हेलो बच्चों, आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होगे, बहुत मजे में होगे और खुश भी होगे क्योंकि कुछ वेकेशंस आने वाली हैं। लेकिन इसके साथ साथ पढ़ाई को भी बहुत सीरियसली ले रहे होगे, है ना। आज के सेशन में मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ कैसे आपके जो अभी आगे आप सिलेबस खींचोगे ना, तो आपको कुछ ऐसे चैप्टर्स मिलेंगे जो बिल्कुल ऐसा लगेगा सिर से पार हो रहे हैं, जिसकी वजह से लगेगा यार 10th की मैथ्स बहुत डिफिकल्ट है। तो मैं चाहती हूँ पहले ही आप प्रिपेयर्ड रहो, आपको समझ में आए कि क्या गलतियां तब नहीं करनी और किस अप्रोच से हमें प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो इस सेशन में जो मैं आपको चीजें बताने वाली हूँ वो आप अपने हर चैप्टर पे अप्लाई कर सकते हो एंड अपने कंसेप्ट्स को बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, ठीक है। देखो, सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है, बार बार एनसीईआरटी के चैप्टर्स रिवाइज करने हैं आपको, उसके एग्जांपल्स, उसकी एक्सरसाइजेस। और मैं ये बात हर साल बच्चों को बोलती हूँ। उन बच्चों को ये बात समझ में तो आती है लेकिन काफी देर से समझ में आते कि सही कह रही थी मैम यार, एनसीईआरटी ढंग से करनी चाहिए थी। तो आप वो गलती मत करना, आप वो जाके देर से मत समझना। दिस इज द राइट टाइम। जब आप चैप्टर्स कर रहे हो तभी ध्यान रखना बार बार एनसीईआरटी से लेके आपको क्वेश्चंस करने। क्यों मैं बोल रही हूँ बार बार? देखो, जब भी हमको एक्सरसाइज करते हैं, आपने एक क्वेश्चन किया, दो क्वेश्चन किया, फिर किसी क्वेश्चन में अटक गए, आपने हेल्प ले ली, चाहे यूट्यूब से, चाहे आपने अपनी टीचर से पूछ लिया, चाहे किसी से हेल्प ले ली, ठीक है। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस किए, फिर से हेल्प ले ली। तो इस तरीके से हम एक्सरसाइज करते हैं। वंस द एक्सरसाइज इज डन, हमें लगता है सारे क्वेश्चंस हो गए। आपको वो क्वेश्चंस खुद करने हैं एक बार, तब आपको समझ में आएगा। हो सकता है सारे क्वेश्चंस खुद हो जाए, तब तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको आ गया अच्छे से। लेकिन हो सकता है दोबारा करने पे फिर से आप उन क्वेश्चंस पे अटक रहे हो, तो आपको समझ में आएगा कि कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ। इसीलिए मैं बोल रही हूं बार बार आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। एनसीईआरटी आपका बेस है, जब तक वो स्ट्रांग नहीं होगा एक्स्ट्रा कितना कर लो वो सब वेस्ट है, ठीक है। सेकंड चीज है, रट्टे बिल्कुल भी नहीं मारने। देखो, बड़ी क्लास में आ गए हो, ये जो रट्टाफिकेशन वाली चीज है ना, इसको भूल जाओ। रट्टा कैसे? जैसे देखो, यहाँ पे मैंने एक चैप्टर भी हमने किया जिसमें हमने देखा इस तरीके से होता है। अगर यहाँ पे हमें इसको रैशनलाइज करना है, क्या करते हैं, √2/√2 ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया हमारे पास आंसर, ठीक है। अब तुम ये रट लेते हो कि हाँ यार, जब भी ऐसा होगा ना ऐसे करना है। तुम्हें कंसेप्ट समझना है, क्यों हम ऐसे कर रहे हैं, इससे हमें क्या मिल रहा है। ये जो अपॉन में डिनोमिनेटर में जो हमारे पास रूट है वो हमने हटा दिए। तो ये ऐसे छोटे छोटे मैथ्स में बहुत सारे हर टॉपिक में कंसेप्ट्स है, ये चीजें तुम्हें समझ आनी जरूरी है। सिर्फ रट के चलते रहोगे, हाँ इसमें ये होगा, इसमें ये होगा, कहीं ना कहीं आगे कुछ ना कुछ भूल जाओगे और कभी भी जो कंपेटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस है उनको अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है, ठीक है बच्चे। इसके अलावा स्कूल के यूनिट टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, 10th क्लास में आने के बाद ना, क्योंकि पता है कि बोर्ड एग्जाम तो स्कूल में होने नहीं है, तो हम स्कूल को बहुत लाइटली लेने लगते हैं। घर पे भी बोल देते कि मम्मा मैं तो सीधा बोर्ड्स की तैयारी कर रहा हूँ, ये चैप्टर इस चैप्टर का यूटी है, ये तो अभी हमारे सर ने कराया नहीं, ट्यूशन वाले सर ने नहीं कराया, या मैंने कोई ऑनलाइन बैच ज्वाइन कर रखा है, वहां पे हमें टीचर्स ने अभी कराया नहीं। ये पेरेंट्स के भी दिमाग में डाल देते हैं कि ये इंपॉर्टेंट ही नहीं है, अभी तो मैं सीधा बोर्ड की तैयारी कर रहा हूँ। इस चीज से बाहर निकलो। एक एक पेपर जो स्कूल में होगा, एक एक यूनिट टेस्ट जो स्कूल में होगा, वो तुम्हें देना है। क्यों देना है? क्योंकि उससे तुम्हें पता चलेगा तुम कहाँ स्टैंड करते हो। क्योंकि पता है क्या होता है, अभी तो हम उसमें रहते हैं यार, ये चैप्टर तो मैंने किया ही नहीं ना, इसलिए मेरे नंबर नहीं आए। बेटा, घर से चैप्टर करके जाओ, तब तुम्हें पता चलेगा कि तब भी नंबर नहीं आ रहे, तब तुम्हें समझ में आएगा कि तुम्हारी वीकनेसेस कहाँ है। अगर कोई चैप्टर है, मान लो तुम्हारे कोचिंग में नहीं हुआ, या तुमने कोई बैच ज्वाइन कर रखा है, वहां पे नहीं हुआ, ऑनलाइन यूट्यूब पे तो बहुत चीजें अवेलेबल है। अगर कल स्कूल में इस चीज का टेस्ट है, तुम प्रिपेयर करके आराम से जा सकते हो। स्कूल टीचर्स ने तो वो कराया है, तभी वो यूनिट टेस्ट में दे रहे हैं। एक एक पेपर को सीरियसली लेना है, तब तुम्हें हर टाइम अपनी असलियत कहाँ तुम लाई करते हो पता चल जाएगा, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना है। अब प्रैक्टिस एनसीईआरटी तो मैंने समझा दी भाई, एनसीईआरटी करो। उसके अलावा तुम्हारे पास क्वेश्चन बैंक है। जो बच्चे पूरे साल लगे रहते हैं, मोटी मोटी बुक्स ले ली, उन मोटी मोटी बुक्स में लगे हुए हैं, एक जैसे क्वेश्चन बार बार करे जा रहे हैं, उसका कोई फायदा नहीं है। क्यों मैं हर बार बोलती हूँ क्वेश्चन बैंक लो? क्योंकि ऑनलाइन भी यार बहुत ज्यादा मटेरियल अवेलेबल है, लेकिन जब तुम्हारे पास कोई डायरेक्शन नहीं होगी, तुम्हें पता नहीं होगा, कोई टारगेट नहीं होगा कि कितने क्वेश्चंस करने ये इंपॉर्टेंट है, तब तक कोई फायदा ही नहीं है। तुम जितनी मर्जी मेहनत करे जाओ, सब वेस्ट होती जाएगी। समझ रहे हो क्यों क्वेश्चन बैंक इंपॉर्टेंट है? सबसे ज्यादा जरूरी चीज है
कि इन क्वेश्चन बैंक्स में एग्जाम में आने वाले एक्चुअल पैटर्न में किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है भाई, एलसीएम है, हाँ एलसीएम निकालना आ गया, एचसीएफ निकालना आ गया। अब तुम लगे हुए मोटी मोटी बुक्स में वो अलग अलग 10 नंबर्स दे रहे, तुम निकाले जा रहे हो एलसीएम, तुम निकाले जा रहे हो एचसीएफ। भैया बात ये है एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा, वर्ड प्रॉब्लम में वो कैसे पूछेंगे एलसीएम एचसीएफ निकालना। समझ रहे हो इस बात को, यहां प्रैक्टिस की जरूरत है। एग्जाम पैटर्न बेस्ड आपको उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने की, यार ये जो सामने क्वेश्चन लिखे ना ये मेरे एग्जाम में आएगा, इसको अटेम्प्ट करना सीखना है मुझे, तो उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। एंड नाउ राइट नाउ यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम कि जब जो चैप्टर प्रिपेयर कर रहे हो उसके साथ क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस करो। ये मत करो कि अभी तो सिर्फ हम एनसीईआरटी कर करके आगे बढ़े हैं, लास्ट में क्वेश्चन बैंक्स करेंगे। बहुत ज्यादा तुम अपने लिए इतना सारा काम इकट्ठा कर रहे हो, जो चीज अभी हो सकती है 1 महीने में उसको तुम आगे जाके बहुत मुश्किल काम बना रहे हो। सो दिस इज द राइट टाइम कि तुम्हें क्वेश्चन बैंक्स परचेज करने चाहिए। एंड क्वेश्चन बैंक हमेशा मैं आपको बताती हूँ यार, मेरे खुद के क्वेश्चन बैंक्स हैं एडुकार्ट के, वो बेस्ट है, पूरा बंडल ले सकते हो आप। इसमें आपको मैथ्स का, साइंस का, इंग्लिश का, एसएसटी का सबका मिल जाएगा। इसके अलावा पीवाईक्यूज है डेफिनेटली। अब हर बार हम बोलते हैं ना बेटा, एंड टाइम पे हम क्या बच्चों को बोलते हैं जब भी बोर्ड एग्जाम होते हैं, बेटा ये क्वेश्चन कर जाना, इस चैप्टर का ये चीज कर जाना, इस चैप्टर का ये चीज कर देना। फिर बच्चों के मैसेज आते हैं, हमने एक पर्याप्त सीरीज करी थी, उसमें बच्चों के मैसेज आए, मैम जो अपने पर्याप्त सीरीज में क्वेश्चन कराए थे वो क्वेश्चन आए थे एग्जाम में, तो क्या हम जाके क्या सीबीएसई से वो क्वेश्चन लेके आए थे? नहीं। कहां से आए थे? वो पीवाईक्यूज ही तो थे। पिछले 10 साल में सीबीएसई ने जो क्वेश्चंस पूछे उसकी रिसर्च करके, जैसे एक क्वेश्चन है भाई कि प्रूव करो √3, √5, √7 ये इरैशनल है, हर साल हमें क्वेश्चन पेपर में दिखता है, तो हम तो बच्चों को बोलेंगे ना कि बच्चे ये इंपॉर्टेंट है करके जाना। इसमें कोई जादू नहीं है, ये सिंपल सी चीज है। और इन्हीं पीवाईक्यूज की मैं तुम्हें साथ साथ प्रैक्टिस करने को बोल रही हूँ। हर चैप्टर में हमने पीवाईक्यूज डाले हैं कि बच्चे ये देख, ये क्वेश्चन कर ले, ये पेपर में आ जाएगा। जिन बच्चों को अभी भी इस चीज का नहीं पता बच्चे, सो हमारा क्वेश्चन बैंक आता है, ये पूरा बंडल आप ले सकते हो। इसमें आपको मैथ्स का, साइंस का, सोशल साइंस का और इंग्लिश का सबका क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा, जिसमें आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे बच्चे प्रैक्टिस करने के लिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको स्पेशल लिंक मिल जाएगा, जहां से आई नो डिस्काउंटेड प्राइस आपको चाहिए होता है। लेकिन एक बात ना मुझे इसमें भी बोलनी है, बहुत बच्चों को मैं देखती हूँ कि वो कमेंट्स में फिर बोलते हैं कि मैम प्राइस की वजह से नहीं ले पा रहे, हम लेना चाहते हैं। यार मुझे एक बात समझ नहीं आती, ऐसी तुम्हारे पास कितनी घर में चीजें होंगी जो महंगी भी होंगी लेकिन तुम्हें चाहिए थी, तुमने ली। प्रॉब्लम ये है ना कि तुम कन्विंस ही नहीं कर रहे अपने पेरेंट्स को। तुम्हारे पेरेंट्स कभी भी ऐसा नहीं होगा कि नहीं बेटा ये बुक नहीं लेनी, महंगी है, वो इसलिए तुम्हें मना करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि बुक खरीदने के बाद भी साइड में पड़ी रहेगी, इस नालायक ने पढ़ना नहीं है। जब तुम उन्हें ये विश्वास दिलाओगे ना कि ये मेरे लिए जरूरी है, मैं इसे पढ़ूंगा, और खुद को भी करोगे कि हाँ यार ये बुक लेके मुझे इसमें से पढ़ना है, तब जाके वो भी तुम्हें आंख बंद करके पैसे पकड़ाएंगे कि हाँ बेटा जितने की बे तू ले ले, तेरे लिए जरूरी है। लेकिन जब तुम कन्विंस ही नहीं करे, तुम खुद ही सोच रहे हो यार इतना कर पाऊंगा मैं, तो एनसीईआरटी कर लूं वही बहुत है। सो इस चीज को बहाना मत बनाओ, क्योंकि यार देखो कोई भी बुक बन रही है, इतनी मोटी मोटी बुक्स बन रही है, इट हैज टू हैव सम प्राइस। ठीक है, हम उसको जस्टिफाई कर सकते हैं कि भैया उसमें बेस्ट चीज है, सिर्फ इस चीज से कि भैया अगर कोई चीज इतने रुपए की है तो उसमें आपको वर्थ इतने रुपए की मिल जाए। ठीक है, ऐसा नहीं कि फालतू तुम्हारे पैसे भी खर्च हो जाए, तुम्हारे काम भी ना आए वो चीज। समझ रहे हो इस बात को? तो आई होप समझ में आ जाएगा ये मेरी बात। एंड हर साल ना हम भी ट्राई करते हैं, बिकॉज हर साल सिलेबस में कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं, हम नए क्वेश्चन बैंक्स आते हैं, तो हम कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग करने का सोचते हैं। जैसे इस साल हमने इंट्रोड्यूस करवाई इस तरीके की यूनिट टेस्ट शीट्स। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो वर्कशीट्स है, इसमें क्या है, आप इन वर्कशीट्स को अलग से पुल कर सकते हो। सो वी हैव दीज पुल आउट वर्कशीट्स, जहां पे तुम्हें पूरा फील मिलेगा एग्जाम देने का। समझ रहे हो? देखो इस तरीके से इसको निकालो, मीडियम लेवल चाहिए, हार्ड लेवल चाहिए, किस तरीके से चाहिए वो करके वो एक्सपीरियंस आप ले सकते हो। ये एक्स्ट्रा चीजें सिर्फ हम ये इंटरेस्टिंग चीजें इसीलिए ऐड ऑन करते हैं बच्चे, कि तुम्हें लगे कि यार मजा आ रहा है मुझे, हाँ ये मेरा चैप्टर हो गया, चल इसका यूनिट टेस्ट लगाता हूं, मैं फटाफट से इसकी पुल आउट वर्कशीट देखता हूँ इस चैप्टर की कौन सी है। सो ये सब चीजें तुम्हारे लिए करी जा रही है कि तुम्हारे को इंटरेस्ट आए, तुम्हें पढ़ाई बोझ ना लगे। ठीक है, और हम अगर इतनी मेहनत कर रहे हैं तो सिर्फ आपसे ये चाहते हैं कि आप उसमें हमारा सपोर्ट करो, जस्ट बाय स्टडिंग फ्रॉम देम, नथिंग एल्स। एंड जो मैंने चीजें बोली आप उसका ध्यान रखोगे एंड यू विल अंडरस्टैंड जो मैंने चीजें बोली और कैसे कैसे तुम्हें प्रैक्टिस करनी है। सो दिस क्वेश्चन बैंक वुड बी इनफ फॉर यू एंड आई रियली होप कि मैंने जो बातें बोली हैं उसको तुम मानोगे, उसको तुम फॉलो करोगे। सो आई सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय।